ट्रेन है जिसका नाम एक बहुत बड़ी बीमारी के नाम पर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भटिंडा से बीकानेर को जाने वाली कैंसर एक्सप्रेस के बारे में। ट्रेन नंबर 54703 आबोहर जोधपुर पैसेंजर, जो कि प्रतिदिन 9:25 पर भटिंडा से बीकानेर को जाती है। इस ट्रेन में 12 कोच हैं, जिसमें 70% यात्री सिर्फ कैंसर पीड़ित रहते हैं। इन मरीजों के साथ एक यात्री को किराए में 75% की छूट मिलती है। सारे मरीजों की एक ही मंजिल होती है, बीकानेर, जहां से वह आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट और रिसर्च सेंटर में जाते हैं अपनी इस भयंकर बीमारी का इलाज करवाने के लिए। यहाँ पर बहुत ही कम पैसे में इस टाइप के हर रोग का इलाज किया जाता है तथा साथ में आए लोगों को ठहरने के लिए 50 रुपए में धर्मशाला भी उपलब्ध है और खाने पीने के लिए सस्ते रेट पर भोजन उपलब्ध है। 325 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह ट्रेन रात को चलकर सुबह बीकानेर पहुंच जाती है। दोस्तों, रोजाना इस ट्रेन में सिर्फ कैंसर रोगी और उनके साथ आने वाले परिजन ही जाते हैं, इसीलिए इस ट्रेन का नाम कैंसर एक्सप्रेस दिया गया है। पूछताछ खिड़की पर अक्सर लोग इसी नाम से इस ट्रेन की इंक्वायरी करते हैं तथा रेल कर्मचारी भी इसी नाम के आदी हो गए हैं। दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर घूम रहा होगा कि आखिर पंजाब के भटिंडा में इतने कैंसर मरीज आते कहां से हैं? तो दोस्तों, इसकी वजह है कि भटिंडा और इसके आसपास के इलाकों में मसलन मानसर, तलवंडी में पंजाब के मुकाबले जमीन रेतीली है। यहाँ पर चावल की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा होता था, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए होता है। तब यहाँ किसानों ने कपास की खेती करनी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी किसानों की समस्याएं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कपास की खेती को एक कीट जिसका नाम अमेरिकन बाल वर्म है, जो कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगे। यह इतने ताकतवर हैं कि सारे कपास के फल को काट खा जाते थे। इसी की रोकथाम के लिए किसान कीटनाशक का उपयोग करने लगे। यह कीटनाशक इतनी ज्यादा मात्रा में उपयोग होने लगा जिसके कारण यहाँ की पूरी एरिया दूषित हो गई। दोस्तों, शोधकर्ताओं की टीम इस रोग के फैलने का मेन वजह इसी को बताते हैं, लेकिन इसके अलावे और भी वजह है, जैसे कि कपास के बीज में बोते वक्त एक बैक्टीरिया मिलाया जाता है जो कि प्रोटीन पैदा करता है, जिससे कीट मर जाते हैं। लेकिन यह बैक्टीरिया जमीन में जाकर जमीन को पूरी तरह से जहरीली बना देती है, जिससे इस इलाके का पानी दूषित हो गई है, जिसे पीने से जमीन के साथ साथ इंसान को भी यह भयंकर बीमारी पकड़ लेती है। दोस्तों, इसके अलावे जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए यहाँ भारी मात्रा में फॉस्फेट यानी कि यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे यहाँ लिथियम यूरेनियम के पाए जाने की संभावनाएं मिली हैं, जो कि यहाँ के पानी को दूषित कर रही है। साथ ही छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के केमिकल को भी पानी में मिलने से यहाँ की पानी पूरी तरह से खराब हो गई है, जिसके चलते यहाँ पर भारी मात्रा में रोगी पाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये कुछ शोधकर्ताओं की रिसर्च है, जिससे यह पता चला है कि इस एरिया में इस तरह की भयंकर बीमारी पूरी तरह से फैल चुकी है। बाकी इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह से आज के इस वीडियो में आपने भारतीय रेलवे के कैंसर ट्रेन के बारे में जाना, जिसके लिए रिक्वेस्ट करी थी